हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम करने जा रहे हैं CGL मेंस 2020 का पार्ट 2, जिसमें हम सॉल्व करेंगे 36 से 70 तक क्वेश्चन। जैसा कि मैं हर वीडियो के लास्ट में एक अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन डालता हूं, कल की वीडियो में भी मैंने डाला था, तो देखते हैं इसका आज सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस, अ किंग एंड अ जैक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 52 कार्ड्स थे, 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स ड्रॉन कर लिए, 3 कार्ड्स निकाले, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कार्ड एस हो, इक्का हो, किंग हो या जैक हो। अगर मैं बात करूं, एक गड्डी में कितने इक्के होते हैं? 4 ही किंग होते हैं और 4 ही जैक होते हैं। ठीक है, तो एस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी निकालने के लिए? 4 में से एक चाहिए, 4C1। ऐसे ही इसकी हो जाएगी 4C1, ऐसे ही इसकी हो जाएगी 4C1। अगर मैं 4C1 NCR को अगर मैं सॉल्व करता हूँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से, कॉम्बिनेशन लगाते हैं, तो उसमें से अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये आता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल। यही होता है भाई, इतना सब आप जानते होगे, तो इसे सॉल्व कर लो। तो अगर मैं n फैक्टोरियल की बात करूँ तो 4 का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल की बात करूँ तो 1 फैक्टोरियल, और n माइनस r यानी 4 में से एक गया 3 फैक्टोरियल। अगर इसे मैं 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करूँ तो 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल होता है, 3 से 3 कट गया तो ऊपर आ गया 4, यानी 4C1 की वैल्यू आती है 4 ही। ठीक है, तो 4 4 4, इसकी भी 4 आ जाएगी और इसकी भी 4 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो, अगर मैं बात करूं कितना, 4C1 को करा, 4C1 और 4C1, और कितने कार्ड्स हैं टोटल? 52 कार्ड्स हैं। 52 कार्ड में से 3 चूज करने हैं, तो 52C3 क्या आ जाएगा भाई? 52 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा? 3 का फैक्टोरियल, और 52 में से 3 गए 48 का फैक्टोरियल, 49 का फैक्टोरियल। ऐसे ऊपर वाले को 52, 51, 50 और 49 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 49 के फैक्टोरियल से 49 का फैक्टोरियल कट गया। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है भाई? 3 इंटू 2, 2 से काट लो, 3 से काटोगे तो 17 दिए 51 कट जाएगा, और 2 से ये काटोगे तो 26 दूनी 52 कट जाएगा। ठीक है, तो बच क्या गया मेरे पास? 26 इंटू 17 इंटू 50। इसको करना है सॉल्व, कर दीजिए सॉल्व। तो ऊपर से अगर मैं 2 फिर कॉमन करके काट दूं तो 2 दूनी 4, 2 13 जो 26, 2 से 25 पे काट दूं, ऊपर आ गया 16, और नीचे वाले को तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर ऑप्शन दे रखे थे मैंने, तो अगर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्व करके आ जाएगा 5625। यही हमारा आंसर था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आज के टारगेट पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी पढ़िए और एक बार ट्राई करिए। जब भी मैं क्वेश्चन कोई देता हूँ तो उसको एक बार पहले ट्राई कर लो। ठीक है, सॉल्व करो खुद से। वैसे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली के टास्क में डालता ही हूँ, पर आप कर लिया करो इसे सॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में भी। ठीक है, चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इन ट्राइंगल ABC D एंड E आर पॉइंट ऑन BC एंड AB। पहले तो ABC एक ट्राइंगल बना लो। कहाँ कहाँ पॉइंट है? BC पे एक पॉइंट है D, और AB पे एक पॉइंट है E। ठीक है, मिला दिया। देन एंगल ACB ये वाला थीटा इज इक्वल टू DEB। अगर मैं इसको मिला दूँ तो DEB यानी ये वाला, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इफ़ AB 12, AB पूरा 12 हो गया, BE 5, तो ये 7 हो गया। ठीक है, BD और CD 1:2 में, अगर ये x है तो ये 2x है। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, ये वाला BDE, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल के, बट एंगल कौन कौन से इक्वल होंगे? देखो, इसमें तो ये कॉमन एंगल हो गया, बचा थर्ड वाला, ये डबल से बना दिया, और बड़े वाले ट्राइंगल में ये थीटा इस थीटा के इक्वल हो गया, यानी एंगल E और C इक्वल हो गए, बचा ये वाला, तो ये डबल इस डबल के बराबर हो गया। ठीक है, ऐसे देखते हैं। अब निकालना है BC की वैल्यू, पूरी BC की वैल्यू निकालनी। पहले मैं छोटे वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने x है, x ले लिया। बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने है 12, यानी AB जो है इज इक्वल्स टू, इस वाले ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल D जो कि डबल से दिखा रखा है, एंगल D के सामने है 5, और जो यहाँ डबल से दिखा रखा है इसके सामने है 3x। तो सॉल्व कर लो, 3 चौक 12, और इधर गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5, दोनों तरफ रूट कर दोगे तो 4 का रूट 2 निकल आएगा, और ये रूट 5 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 2√5।
2√5 3x की पूछी है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6√5। यही हमारा आंसर है पहला। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एथलीट रन 8 मिनट फास्टर 8 टाइम्स अराउंड अ सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस इतना इन 3 मिनट 40 सेकेंड। हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर बतानी है। पहले ये टाइम को चेंज कर लो, 4/60, 15 चौक के 60, 4/6, 40/60 होगा ना, तो 4/6 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 3 9, 9 2 11/3 मिनट, 9 2 11/3 मिनट। अगर इसको मैं आवर में चेंज करूं तो 11 × 3 × 60 हो जाएगा, ये आर आ गया। ठीक है, 8 टाइम्स। अगर मैं इसका सर्कुलर का सरकमफेरेंस निकालता हूँ तो 2πr, 2 × 22/7, और कितने चक्कर लगाता है? 8 चक्कर। तो इतना टोटल डिस्टेंस लगा। तो डिस्टेंस ये है, टाइम ये है, डिस्टेंस ये है, टाइम ये है, स्पीड निकालनी है, निकाल दो। ये डिस्टेंस किसमें? मीटर में, किलोमीटर पर आवर, तो यानी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 × 22 × 8 डिवाइडेड बाय 1000, ये किलोमीटर में आ गया। और टाइम ये निकाल रखा है हमने, इससे कर दो इसे डिवाइड, 3 ऊपर चला जाएगा और 60 भी ऊपर चला जाएगा। सॉल्व करना और कुछ नहीं, 6 0 से 1 0। ठीक है, 11 से 2 पे काट दो, 2 दूनी 4, 25 चौका 100, नीचे 25 और ऊपर आ गया 8 तिया 24, 24 छिक 144, 144/25, यही मेरा आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 3 नंबर्स आर इन द रेशो इन दिस। इस रेशो को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम 12 आ जाएगा, 2 छिक 12, 3 चौक यानी 4 दूनी 8, 4 तिया 3 3 9, तो रेशो आ गई 6:8:9। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 33। अगर नंबर है 6x में, 8x में, 9x में, तो इन ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 33, यानी x आ जाएगा यहाँ 11। HCF बताना है, HCF, इनमें कॉमन क्या दिख रहा है? इनमें सिर्फ कॉमन दिख रहा है x ही हमारा HCF आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन डेटा DI देखो, द रेशो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ A इन 2016 एंड C इन 2018। A इन 2016 में कितना है भाई? A है 280, तो ये आ जाएगा 280। ऐसे ही C 2018 में थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, C 2018 में आ गया 350, इन दोनों को ऐड करूँगा 630 आ गया भाई। 2017 और 19 में B, 2017 में B 200 और 2019 में 360, तो ये आ गया 560। रेशो बना दो, 630 रेशो 560 कर दो भाई, 7 से काट दो, 7 9 7 8 9:8 आ गया, पहला ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज 45, 33 1/3 आर बॉयज़ एंड द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स, बची हुई गर्ल्स हैं। द एवरेज ऑफ गर्ल्स इज 66 2/3 मोर देन दैट ऑफ बॉयज़। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 1/3 आ जाएगा। अगर मैं नंबर की बात करूं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अगर 3 टोटल स्टूडेंट है तो 1 बॉय है, तो यानी बची हुई 2 गर्ल्स होंगी। और एवरेज की बात कर रहा है, 66 2/3 को 2/3 लिख सकते हैं। मोर देन दैट ऑफ बॉयज़, 3x अगर बॉय है तो गर्ल्स कितनी आ गई? 5x। ठीक है, मैंने टोटल स्टूडेंट ले लिए 3, मैं 45 की जगह 3 ही रखता हूँ अभी। ठीक है, अगर मैं इसका सम निकालूं तो ये 3x हो जाएगा, 3x × 1 करोगे 3x ही रहेगा। इसका सम निकालूं तो 5 दूनी 10x, यानी सम आ गया 13x। ठीक है, सम आ गया 13x। इधर देखो एवरेज दे रखा है 78 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने लिए? 3 4 नहीं 3 13 छिक 78, 6 तिया 18, क्या आ गया? x की वैल्यू। हमें पूछा क्या है? व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स? गर्ल्स क्या था? 5x, 5 से कर दो मल्टीप्लाई, 18 पंजे 90, यही हमारा आंसर आ गया। देखो आप कहोगे, कई स्टूडेंट कहेंगे सर इसे 42 लेके क्यों नहीं करा? क्यों? 3 14 तिया 42, 14 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 14 इसमें से भी कॉमन रहेगा, इसमें से भी कॉमन रहेगा, यहाँ 14 आ जाता और यहाँ 3 के साथ भी 14 मल्टीप्लाई होता, तो ये कट गया भाई, कट गया। इसलिए मैंने पहले ही रेशो में ही लेके चला हूँ शुरू से ही, ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, इस वजह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन है। चलते हैं तो देखते हैं ये अगला क्वेश्चन। इन अ स्क्वायर ABCD डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। अगर मैं डायगोनल बना लूँ, एक स्क्वायर बनाऊँ, ABCD एक स्क्वायर बना लिया, इसके डायगोनल्स बना लिए,
ठीक है, ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB, CAB का एक बाइसेक्टर बना लिया, मीट्स BD एंड BC एट F एंड G। अगर ये पॉइंट F है तो ये G हो जाएगा। OF ये वाला, रेशो GC ये वाला, OF ये वाला और GC इसकी रेशो बतानी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं काम कैसे करूँगा। देखो पहले इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे हम, इस वाले ट्रायंगल को, ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी जो रेशो AO AB की रहेगी, ध्यान से सुनना, इस ट्रायंगल में AOB में देखो, जो AO रेशो OB रहेगा वही रहेगा हमारा क्या, OF रेशो FB। एंगल बाइसेक्टर यही कहते हैं, यही कहता है ना भाई। ठीक है, अगर मेरे को ये लेट करने पड़ेंगे AB साइड अगर मैंने 4 यूनिट लेट कर ली तो ध्यान से सुनना, AO क्या है, AO एक डायगनल का आधा ही तो है, तो 4√2 डायगनल आ गया, AC का आधा ही है, तो 2√2 आ गया मेरा AO क्या आ गया, 2√2। AO 2√2 आ गया, यानी BOB 2√2 आ गया। क्यों? क्योंकि वो भी डायगनल का आधा है, BD डायगनल का आधा है BO, इसलिए 2√2 BOB आ गया। अब BO को ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला था, AO रेशो OB की रेशो वही होगी जो OF और FB की होगी। तो AO रेशो OB कितना है, AO है 2√2 और OB है AB, AO रेशो AB, ये AB था भाई। ठीक है, तो ये हो गया 4, तो 2 दूनी 4 और रूट से ये काटोगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये रेशो कितनी आई, 1:√2। ये किसकी आई, OF ये वाला रेशो FB ये वाला। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, तो यानी मैं कह सकता हूँ OF रेशो FB इज इक्वल्स टू आया 1:√2। अगर इन दोनों को ऐड कर दूँ तो 1+√2 आएगा। OF प्लस FB क्या बना, OB की वैल्यू ये 2√2 निकाली थी, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 2√2। हमें चाहिए OF, तो OF कितना आ गया, 2√2 अपॉन 1+√2। एक यूनिट की वैल्यू आ गई भाई, इतने यूनिट की वैल्यू है ये, तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली, OF की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, 2√2 रेशो अपॉन में √2 + 1, तो ये याद रखना बस अभी के लिए। OF की वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ साइड में, 2√2 √2 + 1, ये क्या आ गया, OF। अब सबको हटा दो यहाँ से। ठीक है, अब देखें यहाँ ध्यान से, अब मुझे किस पे काम करना है, मुझे काम करना है अब GC या CG, दो एक ही बात है। अगर AB 4 है तो BC भी 4 होगा, चारों साइडें बराबर होती है। अब ट्रायंगल देखना, ये बड़े वाला, ये तो हटा दिया मैंने, बात सॉरी सारा ही हट गया। ठीक है, इसी में देख लो। ठीक है, दोबारा बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं बात करूं, एक बाइसेक्टर ये भी था, है ना, ये भी था, यानी अब अगर ट्रायंगल में देखूं ACB ट्रायंगल देखूं, तो इस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर ये वाला है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो इसकी रेशो AB की रहेगी वही रेशो GC रेशो BG की रहेगी। कहने का मतलब क्या है, जो रेशो AC रेशो AB इज व्हाट, CG या GC रेशो BG। AC क्या है, पूरा डायमीटर 4√2 और AB क्या है, साइड, तो यानी ये क्या आ गया, √2:1, तो यानी GC और BG की भी रेशो क्या आ जाएगी, √2:1। अब ये याद रखना कि GC रेशो BG √2:1 आया है, तो क्या निकाला था अभी मैंने, CG रेशो GC इज इक्वल्स टू √2:1। अगर इन दोनों को जोड़ लूँ तो ये BC बन जाता है, तो यानी √2 + 1, इसकी वैल्यू BC यानी 4 है, तो मेरे पास CG की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4/√2 + 1 × √2, इसकी वैल्यू ये आ गई। OF की वैल्यू थी ऊपर और CG की और निकाल ली, तो आंसर बता दो। अब आंसर बता दो भाई, अब तो ख़त्म हो गया क्वेश्चन, अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो OF रख दो, 2√2 √2 + 1। ठीक है, रेशो क्या होगा, 4√2 अपॉन √2 + 1, ये से ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी ये क्या आ गया, 1:2। पहला ऑप्शन एग्जाम में ये आंसर दे रखा था इसका, जो कि रॉन्ग था, असली आंसर ये है इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था, समझाया बहुत अच्छे से मैंने, ऐसे ही करना है आपको भी। ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन। A sum is divided, a sum of 5 jar is divided into 2 parts.
दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट, अगर फर्स्ट पार्ट ए ले लूँ मैं, उस पर कितना साल का इंटरेस्ट है, 5 चौक 20 और 21/5 साल, और रेट कितना है 6 तिया 18 20/3%, इज डबल द इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट। किसका डबल? सेकंड पार्ट बी ले लिया मैंने, उस पर कितने साल का इंटरेस्ट है, 4 दूनी 8 और 3 11/4, और उस पर लेना है 4%। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब कैलकुलेशन सॉल्व कर लो, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 से ये 2 4 2 पे कट गया, 5 चौक 20, 2 दूनी 4, ठीक है, बच गया ए, और यहाँ से बी बच गया, इधर 11 था, यहाँ था 3 से 7 पे काट दो ये, तो ये 7 और ये 2 बच रहा है, 7 दूनी 14, तो 11:14 आ गया पहला आंसर। द रेशो ऑफ सेकंड पार्ट टू द फर्स्ट पार्ट, गलती हो गई, B/A बताना, यानी 14:11। पेपर में ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, इन्हीं को ध्यान रखना मेरे भाइयों, जब मेरे पे अभी हो रही हैं तो तुम तो एग्जाम में कर ही आओगे ये सब चीज़ें, ठीक है। सी ऑप्शन आंसर है इसका, 14:11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेज A and B is 140. टू कार X and Y साइमल्टेनियसली फ्रॉम A and B, इफ़ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट 7 घंटे बाद। अगर मैं दोनों की स्पीड का सम निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड का सबट्रैक्शन लास्ट में पढ़ देते हैं। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार Y इफ़ इट्स स्पीड इज़ मोर देन दैट ऑफ X। अगर Y की Y मान ली और X की X मान ली तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई, Y माइनस X सेम डायरेक्शन में 140 किलोमीटर 7 घंटे में मिल जाते हैं, यानी इनकी स्पीड का जो सबट्रैक्शन यानी माइनस होगा Y माइनस X, वो आ जाएगा 20, 7 घंटे वाली बात। इफ़ दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, यानी इनकी स्पीड का सम सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड को ऐड कर देते हैं, 140/1 यानी 140। कह रहा है y की वैल्यू बताओ, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूँ दोनों इक्वेशन को तो 2y आ जाएगा, यहाँ से 140 और 20 को जोड़ोगे तो 160, 2 से काट दोगे तो 80, यही मेरा आंसर है y की वैल्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स who passed from institute A is 5:6 and 40% of the student who passed from the institute D are boys. Find the ratio of number of boys who passed from A. पास की ही लेनी है, पास की वैल्यू है ये, तो A में कितने पास हुए हैं भाई 22% पास हुए, उसके बॉयज़ यानी टोटल 11 है, 5:6 में है तो बॉयज़ हैं 5 रेशो। B में कितने पास हुए हैं 20%, तो 20% 40% बॉयज़ हैं तो बॉयज़ ही निकालने हैं, 40% यानी 4/10 काट दो, 11 से 11 दूनी 22, 2 पंजे 10 यानी 1 0 कट गया, 2 पंजे 10 यानी 5:4 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का और अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख के दिमाग चकरा जाएगा भाई, ना तो सीरीज समझ में आ रही और कुछ समझ नहीं आ रहा, अब करना है सॉल्व। अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूँ, शुरू की दोनों को, तो यहाँ से मुझे कहीं ना कहीं नीचे कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, 7 दिख रहा है, फिर 2 भी दिख रहा है, यानी नीचे 14 दिख रहा है कॉमन। ऊपर क्या बच गया 3, और यहाँ से 14 पंजे 70 और 14 तिया 42, यही दिख रहा है। अगर मैं इसे सॉल्व कर लूँ तो ये 1/14 का 14 लिख लिया इंटू 15, ऊपर यहाँ क्या हो जाएगा 9 और 5 14, तो यानी ये 14 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया 1/15। ऐसे ही इसमें और इसमें मैं अगर 1/22 कॉमन ले लूँ तो नीचे क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 1/3, 22 तिया 66, और ऊपर 3 है और 22 1 कम 22, इसको इसमें से 22 कॉमन ले रहा हूँ और 22 तिया 66, यहाँ से ये आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा 13 तिया 39, 13 और 9 22, तो इस 22 से ये 22 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बच जाएगा 1/39। अब तीसरी वाली को देख लो, तीसरी वाली में से 1/10 कॉमन आ रहा है। अगर 13 × 17 एलसीएम ले लिया तो ऊपर क्या आ जाएगा 13 + 17 यानी 30, 1 0 से 1 0 काट दिया, यहाँ से मेरे पास आ गया 13 × 17। अगर मैं इन दोनों को देखूं, इन दोनों को, तो नीचे से 13 कॉमन आ सकता है और ये 1/3 बच जाएगा और ये 3/17, ठीक है, 17 बच जाएगा। अगर मैं इसको जोड़ दूं, ऊपर सब हटा लो यार, नहीं तो खिचड़ी बच जाएगी। जो काम का है बस उसको रखो, ठीक है। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये क्या आ जाएगा लगभग 17 तिया 51 और 17 और 9 26, और ये था 1/13 इसके साथ में लगा था ये वाला, तो 13 दूनी 26, 2/51 आ गया। ये दोनों सॉल्व हो गए, इसको और ले जाओ तो ये 1/15 प्लस 2/51, यही बच रहा है। 3 कॉमन दिख रहा है, 1/5 प्लस 2/17, तो कितना आ गया
देखो 1/3 एलसीएम ले लिया 85, 15 17 पंजे 85 प्लस 17 5 दूनी 10, तो ये आ गया 27, ये 27 आ गया, तो 3 नीम 27, यानी आंसर आ गया 9/85। तरीके देख रहे हो, ध्यान से समझो और करो सॉल्व। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन है और ध्यान से सुनना। देखो, द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 1,60,000, ही यूज टू स्पेंड ऑन 3 हेड्स, पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंसिस जिसे पी से डिनोट करा है, टैक्सेज एंड एजुकेशनल लोन, द रेस्ट वॉज हिज सेविंग, पी वॉज 50% ऑफ हिज इनकम। अब जो जो दे रखा है मैं उसको लिखता जा रहा हूँ। अगर मैं इनकम को 100 मान लूँ तो पी कितना आ गया मेरे पास भाई 50, 50% है, एंड ई वॉज 20% ऑफ पी। अगर मैं 50 का 20% निकालूँ, 10% निकालूंगा तो 5 और 20% यानी 2 गुना कर दूंगा तो 10, ई आ जाएगा 10। ठीक है, एंड टी वॉज 15% ऑफ ई, टी अगर 15% है, 10 का मैं 15% निकालूंगा तो 1.5। और सेविंग देखो 50 पी हो गया, ई 10, 60 और एक 61.5, यानी ये कितना बच गया 38.5। सेविंग 100 में से माइनस कर दिया ये तीनों, पी ई और टी। ठीक है, चलो भाई, व्हेन सैलरी हिज गॉट रेज्ड बाय 30%, यानी अब इनकम कितनी हो गई, अब सैलरी 130 रुपये हो गई। ठीक है, ही मेंटेन द परसेंटेज ऑफ लेवल पी, पहले जितना था 50%, अभी भी उतना ही है, 130 का 50% निकालोगे तो पी आ जाएगा 65 रुपये। एंड ई बिकम 30% ऑफ पी, ई 6.5 का 30% यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 15, 3 6 18 और 1 19, 19.5 आ गया मेरा ई। एंड टी बिकम 20% ऑफ ई, 19.5 का यानी 10%, 1.95 और 2 से कर दोगे मल्टीप्लाई तो 20% आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, 19, 2 एक कम 2 और 1 3, 3.9 आ जाएगा ई। अगर इन सबको ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा 9 5 14, कैरी 1, 4 9 4 13, 13 और 5 18, 13 और 5 18 का 8, कैरी 1, 6 7 8, 88.4, 88.4 को 130 में से घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, करो भाई माइनस, यानी बच जाएगा 41.6। ठीक है, यही बच जाएगा, हाँ भाई इतना ही बचेगा। अब कह रहा है क्या, द सम ऑफ द टोटल सेविंग इज, पहले सेविंग इतनी थी, पहले सेविंग इतनी थी, अब सेविंग क्या आ जाएगी भाई इतनी, तो दोनों का सम करोगे तो 6 5 11, 0 और 8, 81.5। अब इनकम 100 नहीं, जो 100 लेट करी थी वो 100 नहीं 1,60,000 है, तो कहीं ना कहीं इंटू 1600 कर रखा है, 1600, इसको भी 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 हटाओगे तो 1600 का 160 बच जाएगा सर, तो 100 जीरो तो छोड़ो, 6 और 0 आएगा पीछे, पीछे क्या आएगा 6 0, 6 0 ऑप्शन 2 ही है, बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं यूनिट डिजिट से सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, क्वालिटी क्वेश्चन था, और देखो सॉल्व भी कैसे करना था। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इज इन्फ्लेटेड फ्रॉम 7 सेंटीमीटर से 10.5, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया 4πr² होता है, अगर नया आ जाएगा तो 4πr² हो जाएगा, 4π से 4π, यानी हमें पता है एरिया किस पे डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ रेडियस पे, तो 7 × 7 रेशो 105 105 और दोनों 0 हटाए तो 100 लगा लिया, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 100 से 15 15 जा 225, मैंने 100 नहीं काटा, क्यों, क्योंकि 100 पे निकालना परसेंटेज ईजी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये आ जाएगा 125% इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इतना, कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ द टी एस से, कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ द सी एस से, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई सिलेंडर का 2πRh, और टी एस से क्या होता है 2πr r + h इज़ 1/3 है, 1:3 आ जाएगा, 2πr, इधर जाके 3h और इधर आ जाएगा r प्लस ये 3h, r + h यानी 2h आ जाएगा r। ठीक है, अब रख दो इसमें वॉल्यूम, πr² h होता है 22/7, r का r स्क्वायर, h की वैल्यू r/2, भाई h की वैल्यू यहाँ से r/2 निकाल लोगे, वही वॉल्यूम आ जाएगा 4312, काट दो, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 10 बच गया, 11 नीम 99, 11 दूनी 22, 2 से काट दो, 2 से 19 दूनी 38, 2 एकम 2। ठीक है, ठीक है, 2 6 12, 196 आएगा ये, है ना। तो r² क्या आ गया, देखो ये तो 14 का स्क्वायर होता है और ये 14 यहाँ से आ गया, ये r³ भाई 2 तो यहाँ थी r² और एक ये r,
ठीक है, तो 14 का क्यूब आ गया यानी आर आ गया 14, आर 14 आ गया। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, कर्व सरफेस एरिया निकाल देना। अब देखो कर्व सरफेस एरिया या तो 2 पाई आर एच में रख दो, वरना तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बता रखा है, आर 14 याद रखना, मैं सब हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हें एक बात बता रखी है, मेरी वीडियोज़ अगर तुम लगातार देखते आ रहे हो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगर मैंने यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया और यहाँ 2 लगा दिया, ऊपर 2, तो अगर मैं ऊपर वाले को ऐसे लिखूँ, देखना ध्यान से, 2 पाई आर एच, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, 2 पाई आर एच, एक ये ले लिया। ठीक है, और 1/2 और आर अलग ले लिया, तो मैं ये कह सकता हूँ ये सी एस ए ही है ना। अगर मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखूँ हाफ सी एस ए इंटू आर, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ये भी तो होता है। ये याद कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जल्दी राहत मिल जाएगी, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो सी एस ए निकालना है, सी एस ए क्या होता है, वॉल्यूम क्या है 4312, हाफ सी एस ए इंटू आर, 14, 2 सत्ते 14, 7 से काटना है बस इसे, 7 6 42, 1 7 एकम 7, 7 6 42, ये आ गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 इक्वेशन है, सॉल्व करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, और विच लाई ऑन द ग्राफ, जो एक्स की वैल्यू यहाँ एक्स वाई की वैल्यू आएंगी, उनको फिर इन पे सेटिस्फाई कराना है, जिस पे सेटिस्फाई हो जाए वो आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं देखूँ, अगर किसी एक को एलिमिनेट कर लो, अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि 11 वाई आ जाएगा, यहाँ से 88x प्लस 11 वाई, और 15 को 11 से करोगे तो 165, इसमें से कर दो ये वाली माइनस, तो 11 वाई से 11 वाई निकल जाएगा, 88 में से 7 गए, 81x, 165 में से 3 घटाओगे तो 162, 9 से काट दो, 9 9 जा 81, 9 1 कम 9, 9 8 जा 72, और 81 दूनी 162 दिख ही रहा था, तो x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ पुट कर दो, 2 8 16, y आ गया -1, y -1 और x2 पुट करके देख लो। चौथे ऑप्शन से चलते हैं, अगर x की वैल्यू 2 रखो, 2 3 6 और y है -1, तो -2 क्या 3 के बराबर होता है, नहीं होता। सी ऑप्शन देखो, 3x यानी 3 × 2 6, और y माइनस का है तो -5 = 1 होता है, हाँ भाई होता है, यही आंसर आ गया मेरा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ डीलर गेन 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 25% डिस्काउंट ऑन MP इफ द कॉस्ट प्राइस इज डिक्रीज बाय 15%। ठीक है, हाउ मच डिस्काउंट शुड ही गिव नाउ ऑन द सेम मार्केट प्राइस एज टू अर्न द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो CP रेशो MP क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। 100 माइनस डिस्काउंट यानी कितना है, 100 माइनस डिस्काउंट 25 यानी 75 आ जाएगा, 100 में से 25 गया, 100 प्लस प्रॉफिट यानी 120। बात समझ में आ रही है, काट लिया, 15 पंजे 75, 15 8 120, 5:8 में कुछ भी ले सकता हूँ, 500:800 ले लिया मैंने, MPCP। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज डिक्रीज बाय 15%, क्यों, क्योंकि 5 का 15% निकालना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने 500 ले लिया, इसका डिक्रीज कर दो 15%, 15% यानी 15 पंजे 75, यानी 75 रुपये इसमें से घटा दोगे तो आ जाएगा 425 रुपये CP। ठीक है, अब इसको सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेंटेन करना है, प्रॉफिट कितना था 20%, अगर 425 का 20% इसी के अंदर ऐड कर दो, यानी 425 का CP क्या आ जाएगा, 120/100, SP निकाल लो, 2 6 12, 2 पंजे 10, 5 8 40, 2 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, 8 6 48, 48 और 3 51, तो SP कितनी आ गई भाई, SP आ गई 510 रुपये। 800 की चीज़ 510 में बेच दी डिस्काउंट में, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया, 290 रुपये का, 800 पे इंटू 100 यानी 290/8 कर दो, 8 तिया 24, 8 6 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 36.25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर DI का है, क्या कहता है देखो, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय B इन 2015, 16 और 18। 15 में कितना 240, 15 में कितना B का 150, 240 नहीं 150, 150, 16 में 180 और 18 में 300, जोड़ दो भाई 3 630। ठीक है, इज व्हाट परसेंट लेस देन द एवरेज निकालना भाई, एवरेज, तो इसका एवरेज निकालना है, 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 210 आ गया एवरेज। ठीक है, इज व्हाट परसेंट लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ सी इन 2015 और 17। 2015 में 200 और 2017 में 250, तो 450/2 एवरेज। ठीक है, कितना परसेंट लेस है, यानी 225, कितना परसेंट लेस है ये, 15 कम है 225 पे, इंटू 100 कर दो, 25 चौका 100, 25 निम्मा 225, 3 3 जा 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15,
5 चौक 20/3, 20/3 यानी 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 यानी मेरा ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर, टीएस से क्या होता है, सीएस से होता है 2πr², कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और टोटल सरफेस एरिया 3πr² इज इक्वल्स टू 942। ठीक है, 3πr² इज इक्वल्स टू 942 यानी 3.31, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, r²। ये हटाया तो 100 लगा दिया, 14 तिया 42 यानी 300 का 3 गुना है 314 का ये। ठीक है, 3 से 3 काट दिया, r आ गया यहाँ 10, क्यों 100 इधर चला जाएगा और 100 का रूट कर देंगे तो r आ जाएगा 10। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, πr²h, पाई क्या है 3.14, 100 हटाया, r² यानी 100, वो πr³ और 2/3 πr³ होता है, 2/3 πr³, 2020। ठीक है, और क्लोजेस्ट टू निकालना है, यानी बराबर नहीं निकलेगा, 2 तिया 6, तो 1 कम 2, 2 चौक 8, 3 से डिवाइड कर दो इसे, 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, ना जारी का 0, 3 नीम 27, 209, 209 यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, अभी नहीं जा सकते भाई, और यहाँ से बच गया 110, 3 3 जा 9, 2093, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट एंड 24 मिनट। ए 12 मिनट में भरता है और बी 24 मिनट में। पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 32 मिनट। सी जो कि नेगेटिव वाला है, ये 32 मिनट में। एलसीएम ले लो, एलसीएम कैसे लोगे, 32/24, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 3 आएगा इसमें और एक्स्ट्रा, 12 तो पूरा आ जाएगा, 24 आ गया तो 32 तिया 96 आ गया, 12 8 96, 24 चौक 96 और 32 तिया 96, ये आ गई। हाउ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर साइमल्टेनियसली, हाउ पाइप सी इज क्लोज्ड 2 मिनट बिफोर द टैंक इज फिल्ड। तो यानी लास्ट के 2 मिनट हम कह सकते हैं ए और बी चले, 2 मिनट में कितना भर देंगे भाई, 1 मिनट में दोनों मिलके 12 भर रहे हैं, 2 मिनट में 12 दूनी 24 भर देंगे, यानी 96 में से 24 दोनों ने भरा है, यानी बचा हुआ कितना बचा 72, इन तीनों ने मिल के भरा होगा। 8 + 4 12, 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गए 9, 9 8 72, 8 मिनट वहाँ लगे होंगे 72 भरने में, और 24 को भरने में 2 मिनट लगे थे, तो ये और जोड़ दो 2 मिनट, 10 मिनट आ गया मेरा टोटल टाइम। यही तो पूछा, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल, 10 मिनट आ गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी इज अ कोड इन द माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है, ये है एक ए बी कोड बना लेते हैं, ए बी कोड बना लिया विद सेंटर ओ। सी इज अ पॉइंट ऑन द माइनर सर्कल बिटवीन ए एंड बी, सी यहीं आएगा। ठीक है, अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम ए एंड बी मीटिंग पॉइंट। ये टेंजेंट समझना, अंदर से नहीं जा रही, बाहर से जा रही है। ठीक है, ऐसे ही ये पी पे मिलते हैं। ठीक है, ए सी बी ये वाला जो एंगल है ये दे रखा है 108, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये और ये 190 बनाते हैं, यानी ये 72 हो जाएगा। 72 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2 गुना होता है 72 का, यानी 144। अगर ये 90 है, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, ये 90 है, तो ए ओ बी पी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका 360 सम आना चाहिए भाई। ये 90 है और ये 90, 180, यानी ये और ये भी 180 बनाएंगे तो इसका सम कितना आ जाएगा, 6 और 3 36 डिग्री, 36 डिग्री आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियस इतना 4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू रिकास्ट इनटू स्फेयर ऑफ 2, यानी 4/2 का होल क्यूब क्या आ गया, नंबर ऑफ स्फेयर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या होगा 4/3 πr³ और यहाँ क्या होगा 4/3 πr³। 4/3 से 4/3 इंटू n नंबर ऑफ क्यूब आएंगे, r/r का होल क्यूब ही आएगा, यही मैंने लिख दिया n की वैल्यू, नंबर ऑफ क्यूब्स। ठीक है, इतना पता होना चाहिए, एडवांटेज रहती है। 2 दूनी 4, ये काट दोगे 2 पे, और 2 का क्यूब 8 नंबर ऑफ क्यूब आ जाएंगे। व्हाट इज द रेशो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फेयर, 4πr², r था 4 यानी 16, रेशो टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर सो फॉर्म। 8 स्फेयर बने, 4πr², r कितना है इसका, 2 का स्क्वायर 4, 4 पाई से 4 पाई घट गया, 8 से 16, 2 दूनी 4, यानी 1:2 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 सर्कल ऑफ रेडियस 13 एंड 15 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट ए एंड बी। ए एंड बी पे काट लिया। इफ द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड इज 24, ए बी 24 है,
और 13 और 15 के थे, ठीक है, ये सेंटर ले लिया, ये मिड पॉइंट ले लिया, तो ये 13, ये 15, ये 15, तो ये 12 हो गया अंदर का, क्योंकि पूरा 24 है तो 12 12 में डिवाइड कर दिया, 5 12 13 होता है, ये 5 आ गया। अब देखो 12 और 15 रेशो बना लो, 3 3 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 4 5 यानी 3 होगा बेस, 5 की वैल्यू 15 तो 3 की वैल्यू 9, तो 9 ये आ गया। कह रहा है दोनों के सेंटर के बीच में O और M अगर मैं सेंटर ले लूँ तो 5 + 9 14 यानी सेंटर के बीच की दूरी हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ 15 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5/4 ऑफ, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ 8 दूनी 16, 3 3 जा 9 यानी ये 3/2 आ गया, प्लस 9 तिया 27 अपॉन 8 चौक 32 माइनस, देखो ये उल्टा कर दोगे ये 5 से 5 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 7/32 और ये 3/8, 7 में से 20 गया, 27 में से 20 गया, 7 गया तो ये 20/32, 20/32 यानी 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 5/8 आ जाएगा ये। अब देखो 5 तिया 15, 4 दूनी 8 यानी ये और ये कट जाएंगे, 15/8, 8 15/8 यही बन रहा है प्लस और माइनस का, तो यहाँ से क्या बच गया 5/8 और यहाँ से बच गया 3/8, 5 और 3 8/8 यानी 1, यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2200 एट 10% प्रॉफिट इज अर्न इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड एज 2600, 2200 का बेचा 10% प्रॉफिट में, तो सीपी क्या आ गई 100/110, 1 0 से 1 0 काट दो, 11 दूनी 22 यानी 2000 आ गया सीपी। 2000 की चीज़ 2600 में बेच दोगे तो 600 का प्रॉफिट, कितने पे 2000 पे, इंटू 100 करोगे तो 20 से डिवाइड करना है, 2 तिया 6 30%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी वैल्यू बतानी है। अगर मैं इसको देखूँ तो 2 + √3/2 का रूट ही है, ठीक है। अगर इसे रूट से बाहर बनाना है तो कहीं ना कहीं होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। होल स्क्वायर के लिए ऊपर 2ab ज़रूरी है, 2ab ज़रूरी है तो 2 से ऊपर कर देते हैं और 2 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर क्या निकल के आया 4 + 2√3 और नीचे आया 4 और पूरा का पूरा रूट में, तो यानी अगर मैं इसे √3 का होल स्क्वायर लिख दूँ कोई दिक्कत, और इसे 1 का होल स्क्वायर का सम लिख दूँ तो a² + b² ये 2ab हो गया, तो ऊपर से निकल के क्या आएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, रूट से बाहर आने के लिए, और इस 4 का रूट 2 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू ये होती है। ऐसी सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या होगी √3 - 1/2 हो जाएगी भाई, सेम ऐसे ही काम कर दोगे इसके साथ भी, तो c क्या आ जाएगा, c क्या आ जाएगा, कर दो सॉल्व, खत्म हो गया। √3 + 1/2, दोनों का एलसीएम 2 ले लेंगे, यहाँ से ये माइनस है तो इसका ध्यान रखना, -√3 + 1 = c, √3 से √3 कर गया, 1 + 1 2, 2/2 1, c आ गया 1, ठीक है, c आ गया 1, यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A dealer offer a cash discount of 20% and still make a profit of 20%. If he further sell 8 articles at a rate of 6 articles, how much percentage above the CP does he mark the each cost price? ठीक है, अगर मैं बात करूँ, देखो इसका शॉर्ट वे भी बताऊंगा, पहले तरीके से करते हैं कैसे करेंगे इस सॉल्व को। CP, SP और MP इन तीनों की बात चलेगी, इन तीनों की बात देखना। 20% डिस्काउंट दे दिया यानी 5 की चीज़ 4 में बेच दी, और 20% प्रॉफिट हो गया यानी 5 की चीज़ 6 में बेची। CP को कर लो इक्वल, तो इन दोनों को 12 बना लो, ऊपर को 3 से और नीचे को 2 से, 5 को 2 से करोगे तो 10 और 6 दूनी 12 तो ये बन ही गया, या 4 तिया 12, इसको 3 से करोगे तो 5 तिया 15, ये रेशो बन के आ गई 10 12 और 15, ये ध्यान रखना। तो मैं ये यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर 10 12 और 15, ठीक है। फर्दर ही सेल 8 आर्टिकल्स एट अ रेट ऑफ 6 आर्टिकल्स, यानी 8 की जो SP है अब वो 6 के प्राइस पे बेच दिए, पहले 12 की 1 बेच रहा था, 12 की 1 यानी 6 की वैल्यू 12 6 72, 8 से काट दो इसे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, यानी अब जो SP आ गई न्यू SP आ गई, वो आ गई 3 3 9 रुपीज़। अगर न्यू SP 9 है तो न्यू CP कितनी आ गई भाई, 12 की वैल्यू 9 है तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 10/12 × 9, 3 3 9, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी आ गई 15/2। CP 15/2 और MP 15, इसकी रेशो बना लो, तभी तो कितना मार्क ऊपर कर दिया, 15/2 रेशो 15 करोगे तो कितना आ जाएगा 1:2, यानी एक अगर CP है तो 2 MP है, कितने % बढ़ा दी, 100% ऊपर मार्क करना पड़ेगा आंसर, ठीक है। चलते हैं इसी क्वेश्चन के दूसरे पहलू पे कि इसको कैसे और सोचा जा सकता है। एक तरीका बता रहा हूँ, सेम टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से चले जाना, बहुत इजी हो जाएगा, ध्यान से सुनना। डायरेक्ट CP रेशो MP,
CP रेशो MP क्या बनाते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, 8 आर्टिकल हैं और एक बार हैं 6 आर्टिकल। 8 के प्राइस पे 8 आर्टिकल 6 के प्राइस पे बेच दिए। ठीक है, मैक्सिमम ये है और मिनिमम है ये, मैक्सिमम और मिनिमम। तो इसको डिवाइड कर देना सोल्ड, जितने मिनिमम आर्टिकल है, और इसको कर देना डिवाइड मैक्सिमम आर्टिकल से, यही रेशो आ जाएगी। अब मैं करके दिखाता हूँ। 100 माइनस डिस्काउंट यानी 80, 100 प्लस प्रॉफिट यानी 120। मैक्सिमम आर्टिकल है 8 और मिनिमम आर्टिकल है 6। डिवाइड कर दो, 8 10 जा 80 और 6 दूनी 12 यानी 10 रेशो 20। 10 CP तो MP आ गई 20। कितना मार्कअप कर दिया, 100%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, P Q R S एंड S भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं, हैविंग एग्जैक्ट 3 एग्जैक्ट फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1 and the number itself. If Q is greater than P, both 2-digit number, R and R is greater than S, both are 1-digit number, then the value of this. भाई साहब, अगर चीज़ें नहीं पता ना तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल नम होके बैठ जाओगे और समझ ही नहीं आएगा। 10 बार पढ़ लेना। ठीक है, अगर तुम्हें एक बात नहीं पता, अगर मैं कोई भी प्राइम नंबर लिखता हूँ, कोई भी ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 17 ले लो, या तुम्हारा मन कर रहा है बड़ा नंबर ले लो 97, जो तुम्हारा मन करे वो ले लो। प्राइम नंबर के एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है, एक वो खुद होता है। ऐसे ही इसमें 1 और ये 97, कोई भी नंबर ले लो प्राइम। तो प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर कर दिया, सबका स्क्वायर कर दिया, तो तुमने क्या कहा, एक नंबर ये 4 खुद बन गया, तो इसका एक और फैक्टर आ जाएगा 4। ऐसे ही 197 और 97 का स्क्वायर भी एक फैक्टर है 97 का। 5 का स्क्वायर लिया यानी 1 भी है, 5 भी है और 25 भी है। तो तुमने क्या बात जानी मेरे दोस्तों, तुमने मेरे से एक अच्छी बात सीखी। क्या, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करते हैं तो एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स आते हैं। एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स आते हैं प्राइम नंबर के स्क्वायर में। ठीक है, अब इसकी कंडीशन फॉलो करा दो और आंसर निकाल दो। देखो भाई क्या कहता है क्वेश्चन, देखो R इज ग्रेटर देन S है और बोथ आर 1-digit नंबर। तो अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर 2, 3, 5, अगर मैं 2 का स्क्वायर लिखूं 4, 3 का स्क्वायर लिखूं 9 और 5 का स्क्वायर लिखूं 25, बट ये कह रहा है R एंड S बोथ आर 1-digit नंबर। तो इसका मतलब है ये 4 और 9 ही होंगे। R बड़ा है यानी R 9 होगा, S 4 होगा, ये बात फिक्स हो गई। एंड अब यहाँ आ जाओ, Q एंड P बोथ आर 2-digit नंबर। अब अगला नंबर लेता हूँ 7, ठीक है, और एक अगला नंबर लेता हूँ 11। 11 का स्क्वायर 121, ये तो 3 डिजिट हो गया। 3 डिजिट की मना करी है इसने, तो 11 पे तो जा नहीं सकते। 5 और 7 को और देख लिया, 5 और 7 को देख लिया। 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। एंड Q इज ग्रेटर देन S, यानी Q 49 हो जाएगा, S आ जाएगा 25। समझ में आ रही है बात? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, P माइनस Q, P Q, ये P है भाई, ये P है, ठीक है। P माइनस Q यानी 25 माइनस 49 माइनस 1 अपॉन R माइनस S, R माइनस S, 9 में से 5 गया, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया, इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। 25 में से 50 गए, माइनस 25 अपॉन 9 में से 4, ये S की वैल्यू है 4 ना कि 5। 9 में से 4 गया 5, तो आंसर आ गया मेरा -5। अब ऑप्शन से देखते हैं, माइनस S माइनस 1 की वैल्यू -4 -1 यानी -5, यही मेरा आंसर आ जाएगा, यही मेरा ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अच्छा क्वेश्चन था, चीज़ें समझ में आई, ठीक है। चलो, अ सम 50,250 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट, अगर मैं फर्स्ट पार्ट को ए ले लेता हूँ, फर्स्ट पार्ट पे 7 दूनी 14 यानी 15/2 ईयर और 8 3 24 1 25/3% अगर इंटरेस्ट लगाऊँ, परसेंटेज का परसेंटेज लगा दिया, 100 नहीं लगाया। इज़ 5/2 टाइम्स ऑफ सेकेंड पार्ट, इतने साल का 21/4 और 8% के हिसाब से इसका परसेंटेज इसके परसेंटेज से हट गया। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। 5 3 15, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 4 से 8 2 पे कट गया। ए रेशो भी कितना आ गया भाई?
A/B आ गया, A/B, तो यहाँ से 21 दूनी 42 और यहाँ से 25 आ जाएगा नीचे। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट्स? अगर इन दोनों का सम कर दूँ, सम कितना होगा? 5 2 7 4 2 6 67, और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई? 42 में से 25 गए, 7 और 1 17, 67 की वैल्यू दे रखी है ये 50,250, 67 की वैल्यू दे रखी है 50,250, तो 17 की वैल्यू निकालनी है। सब कुछ हटा देता हूँ, सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में अब। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50,250 अपॉन 67 इंटू 17। ठीक है, और कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। 67 से काटोगे तो ये काट दो 67 से सीधा। अगर मैं 67 को 70 मान लूँ, 500 के आसपास जाना है, 7 6 42, 7 7 49, तो 7 से करते हैं मल्टीप्लाई। 67 देखो कुछ नहीं करना, 50,250 को 67 से करना है। 67 7 जा 49 और 7 6 42, ये 4 तो कैरी जाएगा ना। 7 7 49, 4 7 6 42 और 4 46। अगर मैं 502 में से इसे घटा दूं तो कितना बच जाएगा? 33। ऊपर से उतारा 5, तो ये 5 पे करते हैं, 5 7 35, 5 6 30, और यानी ये 750 ही आ जाएगा। इससे कट के 750 इंटू 17 करना है। ठीक है, 5 0 ही आएगा, 5 7 35, 5 और 0 इसी ऑप्शन में, यही मेरा आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है क्या? ये क्या है? 3x का होल क्यूब माइनस 4y का होल क्यूब, इस फॉर्म में दिया हुआ है। a की क्यूब माइनस b की क्यूब क्या होता है? a माइनस बी, ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 3 का 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस a b 3 चौक 12xy। कंपेयर करके वैल्यू निकालनी है। a के साथ इसकी वैल्यू करोगे, इधर नहीं, यहाँ, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू -4 आ जाएगी, c की वैल्यू x स्क्वायर यानी c की वैल्यू 9 आ जाएगी, और d की वैल्यू -16 आ जाएगी। यहाँ रख दो 4a यानी 12। ठीक है, 4a यानी 12 माइनस b यानी प्लस b यानी -4 प्लस 3c 9 3 27 और -16 दूनी 32, जोड़ लो 40 और ये 39, 40 में से 39 गए, 40 ये 32 आएगा, 16 दूनी 32, -32 -36 और 39 कर दोगे तो 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ट्रिगो तुम्हारी फेवरेट, ट्रिगो में क्या करते हो, कैसे करते हो, मैं वो तरीके बताता हूँ बढ़िया से। अब ध्यान से सुनना, ये दिख रहा है मुझे। अगर मैं बात करूँ, देखो c की 4 माइनस s की 4 है, तो यानी ये c की 2 प्लस s की 2 इंटू c की 2 माइनस s की 2 होगा, ये 1 बन जाता है। यानी मैं कह सकता हूँ ये क्या आया, ऊपर c की 2 माइनस s की 2 प्लस 2s स्क्वायर प्लस 3। अगर इसमें से एक घट गया तो ये s स्क्वायर आ जाएगा, c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 3 4 आ जाएगा। यानी ऊपर से निकल के मेरा 4 आ गया। समझ में आ रही है बात? ऊपर से निकल के मेरा 4 आ गया। अब तुमने ये देखा, अगर साइन कॉस में बदलना है साइन कॉस में, नहीं तो कोसेक। देखो ध्यान से सुनना, कोसेक थीटा प्लस 1 को मैं a मान लेता हूँ और इसको मैं b मान लेता हूँ। ऐसी कोसेक थीटा प्लस 1 को a मान लिया और माइनस कॉट थीटा यानी ये b हो गया, तो यानी इधर आ गया a प्लस बी और इधर आ गया a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कोसेक थीटा, और यहाँ कॉट था, b स्क्वायर करोगे तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट के बाहर ये -2 और दे रखा है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। ऊपर मेरा 4 था ही, अपॉन नीचे आ गया ये सिर्फ 2 कोसेक थीटा 2 दूनी 4 और कोसेक ऊपर जाके साइन बन जाता है, तो आंसर आ गया 2 साइन थीटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, घटा दो, कितना बच जाएगा? 200 में से 146 घटाओगे तो 4 50 50 और 50 100 54, 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 दूनी 54, 2 माइनस 3 यानी -1, तो 0.3 की वैल्यू -1, ये 3/10 होता है, इसकी -1 यानी इसका उल्टा कर दो 10/3,
यही आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल। अगर मैं बात करूँ ऊपर, मैं साइन कॉस में चेंज करके चलता हूँ हमेशा। अगर मैं वैल्यू पुटिंग करूँ तो बहुत, अभी तो वैल्यू पुटिंग करते ही बहुत ख़राब सा दिख रहा है, क्यों? अगर पुटिंग करनी है तो कर दो, अदरवाइज़ थोड़ा सा सॉल्व कर लो, बाद में भी वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लो। देखो ऊपर वाला तो 1 माइनस एस प्लस सी है ही, उसका होल स्क्वायर है 1 माइनस सी, और एस ये कोसेक, यानी ये सेक क्यूब थीटा कोसेक की क्यूब बन जाएगा, ये साइन की 2 बच जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 बाई सी होता है ये एस बाई सी, 1 माइनस एस अपॉन सी, सी ऊपर चला गया, ये क्या होता है एस बाई सी प्लस सी बाई एस, यानी ये तो बन जाता है स्क्वायर, 1 अपॉन सी एस बच जाता है, ये 1 अपॉन सी एस, यानी 1 यहाँ आ गया, सी एस यहाँ आ गया। ठीक है, काट दो, एक ये कट गया, 1 और 2 पावर है, यानी यहाँ से सिर्फ 1 बच गया, तो ऊपर से क्या बच के आएगा 1 माइनस एस प्लस सी का होल स्क्वायर, 1 माइनस सी अपॉन एस सी, ये सी एस, और ये आ गया 1 माइनस एस। अब इसे खोलना पड़ेगा 1 माइनस एस प्लस सी स्क्वायर को, अगर मैं खोलूँगा तो बहुत लेंदी बन जाएगा। अब यहाँ मैं वैल्यू पुटिंग कर देता हूँ। अगर मैंने थीटा 90 60 कुछ भी रखोगे तो ज़्यादा दिक्कत आएगी, रखते हैं 45 पे ये दोनों इक्वल होते हैं, प्लस और माइनस कट गया, ये दोनों अगर इक्वल होते हैं सी और एस तो दोनों हट जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन सी एस यानी 1 अपॉन √2 इंटू √2, वन अपॉन रूट टू आता है। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये मेरा क्या निकल के आया, 1 अपॉन सी एस, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन √2 इंटू 1 अपॉन √2, तो ये कितना हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। 2 ये देगा 45 पे नहीं, 2 ये भी नहीं देगा, 2 ये भी नहीं देगा, ये दे देगा 2, क्योंकि 10 45 1 होता है, तो मेरा आंसर आ गया ये। ठीक है, अगर किसी भाई को लग रहा होगा कि भाई यहाँ इस बंदे ने छोड़ दिया कि, देखो अगर इसे मैं पूरा अच्छे से सॉल्व करके बताऊँ तो कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से सुनना। इतना अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड तुम्हारे अंदर हो ना, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि कब वैल्यू पुटिंग से और कब कहाँ नॉर्मल सॉल्व हो जाए, तो उससे कर दो। अगर मैं 1 माइनस सी प्लस एस का होल स्क्वायर खोल दूँ तो क्या आएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab अगर करोगे तो माइनस 2s हो जाएगा, प्लस 2bc करोगे तो माइनस 2sc हो जाएगा, माइनस 2sc, और प्लस 2ac करोगे तो 2 cos थीटा आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 माइनस सी, और ये s की क्यूब को मैंने सेक की क्यूब को c की क्यूब और कोसेक स्क्वायर को s स्क्वायर, और ये अभी मैंने 1 माइनस एस अपॉन सी एस निकाला था, 1 माइनस एस अपॉन सी निकाला था, ये 1 माइनस सी अपॉन एस, ये वाला भाई, ये क्या होगा, सेक थीटा को 1 बाई सी लिखते हैं और साइन थीटा को s बाई सी लिखते हैं, 1 बाई सी माइनस एस बाई सी, तो यानी सी इनका एलसीएम आ जाता है, 1 माइनस एस अपॉन सी लिखते हैं, और 10 और सेक को 1 सी एस। ठीक है, सी स्क्वायर ये 2 पावर 3 से 2 पावर हटा दी, 1 बच गई, एस से ये एक एस हट गया। ठीक है, अब अगर ध्यान से सुनना, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ से मैंने इसको 2 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, 2। अब देखो 2 हर एक में कॉमन है, 2 अगर मैं ऊपर से कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, ध्यान से सुनना, अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा, यहाँ से भी 2 हट जाएगा, और यहाँ से भी 2 हट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, यहाँ से बच जाएगा 1 माइनस एस प्लस सी, ये बच जाएगा। अगर देखो इन दोनों में से मैं s कॉमन ले लूँ, यहाँ से मैं s कॉमन ले लूँ, ये अपॉन में था, तो ऊपर से अगर मैं ऊपर वाले को सॉल्व करूँ तो ऊपर से अगर मैं 1 इसमें से s कॉमन ले लूँ माइनस एस, तो 1, अब अंदर क्या बच जाएगा 1 + सी, और 1 ये c मैंने पहले लिख लिया, 1 + सी माइनस एस कॉमन लिया था और अंदर बच गया 1 + सी, यही बचा। अब इन दोनों में से मैं 1 + सी कॉमन ले लूँ तो 1 + सी और 1 माइनस एस इंटू 2, यही बच जाएगा ऊपर से। ठीक है, इसकी जगह मात्र इसकी जगह, तो क्या बच गया 2 1 + सी और 1 माइनस एस इंटू 1+, ये तो था ही पहले से। अब देख लो, सॉल्व कर लो, 1 माइनस एस से 1 माइनस एस कट गया, नीचे मेरे पास क्या है, सी है और एस है, सी है और एस है सिर्फ, तो मैंने ये सी और एस ही रखे, 1 + s 1 माइनस एस यानी 1 माइनस सी स्क्वायर, 1 माइनस सी स्क्वायर होता है एस स्क्वायर,
एक एस से ये एस कट गया, तो क्या बच गया 2s/c यानी 2 tan थीटा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना था ये। मतलब अगर तुम फुल सॉल्यूशन मांग रहे थे तो ये था, उसका नॉर्मल CS में कैसे कन्वर्ट करके कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया बीच में वैल्यू पुटिंग कर देना, वैसे सॉल्व हो जाता है इजीली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, cos 9 + sin 81। sin 81 देखा तो ये cos 9 ही होता है, ऐसे ये sec 9 है तो इसको भी sec 9 में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, cosec 71 और tan स्क्वायर 19, यानी ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर 19, cot स्क्वायर क्या 19 नहीं, cot स्क्वायर 71, और ये cos स्क्वायर 75 है तो ये sin स्क्वायर 15 हो जाएगा। अब देख लो ऊपर से क्या आ गया, ये cos 9 2 cos 9, sec 9 2 sec 9, cos 9 sec 9 से कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 2 दूनी 4, ऊपर 4 बच गया, cosec 71 और cot 71, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा यानी 1 बच जाएगा, cos स्क्वायर 15 प्लस sin स्क्वायर 15, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 बच जाएगा, तो 4/2 यानी 2 हो जाता है, आंसर ये आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ट्राइंगल ABC A is 50, BE and CF are perpendiculars, BE and CF are perpendiculars on AB and, ठीक है, at E and F respectively, BE and CF intersect at H। H क्या हो गया, एक ऑर्थो सेंटर हो गया। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ HBC, इस वाले ट्राइंगल का बाइसेक्टर यानी ये वाला, और HCB यानी ये वाला, ये P पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, BPC ये वाला एंगल निकालना है, यानी H कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल H कितना आ जाएगा 180 - A कितना दे रखा है 50, यानी 180 - 50 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 130। अब देखो इस ट्राइंगल में देखो, ये इसका क्या है, इन सेंटर 90 + हाफ ऑफ H होगा, हाफ ऑफ H यानी 65, 90 + 65 155, यही आंसर था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है तुम्हें, थोड़ा सा डरावना सा। अगर कोई भी नंबर अगर रूट में दे रखा है और उसे रूट से बाहर निकालना है, तो इसका मतलब ऊपर बनाना पड़ेगा होल स्क्वायर बनाने के लिए 2AB पे ध्यान रखना होता है। अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बचेगा मेरा, देखो 26 दूनी 52, 7 दूनी 14, 2 7 √3। ऊपर वाले को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, पहले स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा, ये रूट तुम्हारे सामने लगा दी, 2 × 7 √3। अगर मैं इसे A मान लूँ, 7 का स्क्वायर 49, और क्या 3 B अगर इसे मानता हूँ तो 3 बन रहा है, हाँ भाई 29 + 3, तो यानी मैं कह सकता हूँ ये 7 - √3 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो 7 - √3 आ जाएगा, A - B का होल स्क्वायर निकल गया बाहर। ऐसे ही अगर इसको 14 दूनी 28 है प्लस 2 पंजे 10, यानी 2A और B क्या रहेगा अभी पता नहीं चलता। ठीक है, अगर मैं 5 का स्क्वायर 25 लूँ और √3 का 3 लूँ तो 25 + 3 आ जाएगा, तो यानी नीचे से क्या आ जाएगा 5 + √3, 5 + √3, तो ऊपर से क्या आ गया 7 - √3 और नीचे से 5 + √3, ऊपर से क्या आ गया 7 - √3 और नीचे से क्या आ गया था 5 + √3। अभी भी इस फॉर्म में नहीं आया जिस फॉर्म में चाहिए, तो यानी इसको फिर रेशनलाइज करेंगे, 5 - √3 से रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, 5 इसको करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 3 गए 22, ये तो नीचे से 22 आ गया, ऊपर से क्या आया 7 पंजे 35 माइनस 7 √3 माइनस 5 √3 और 3 √3 यानी 3 आ गया, प्लस का -√3 प्लस का 3, 35 और 3 38 और 7 5 12 √3 और नीचे था 22, तो कॉमन निकाल के काट दो, 2 से ये 19 पे और 2 से ये 6 पे, तो क्या निकल के आ जाएगा 19 - 6 √3/11। कंपेयर कर लो इससे, तो B के साथ का कोफिशिएंट B आ जाएगा 19 और A आ जाएगा -6। ठीक है, निकालनी वैल्यू किसकी है, निकालनी है इसकी वैल्यू B - A, यानी 19 + 6 यानी 25 यानी 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ रही है ना चीज़ें। ठीक है, चलते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट C एक्सीड द नंबर हु अपीयर्ड फ्रॉम E। पास फ्रॉम C यानी 1200, C कितना परसेंट है 18%, निकाल दो C कितना आया
18 दूनी 36, 18 एकम 18 और 3 21, 216। अब ई है 18, अपीयर्ड है 1800 और ई कितना है 40। अब ध्यान रखना, ये दे रखे हैं डिग्री में, ये दे रखे हैं परसेंटेज में। एसएससी ऐसे ही सवाल पूछती है, जल्दबाजी कराएगी। यहाँ भी तुम 40% निकाल देते, 40/360 निकालना है जो कि है, ठीक है। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ये 2 पे जाएगा, ठीक है। 2, ये 2 और ये 10 आ गया, 2 पंजे 10 और 5 चौक 20 यानी 200, ठीक है। कितने ज़्यादा है? 16 ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है, वही आंसर है। 16 इस और इसके बीच में लाया करेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 70 क्वेश्चन का टारगेट था, 70 क्वेश्चन हो गए हैं। और कैसा लग रहा है भाई तुम्हें, कमेंट में बता दो कि सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं, अप टू द मार्क हैं, कैसे हैं। कमेंट, लाइक शेयर, सब्सक्राइब थोड़ा सा कर दिया करो यार। ऑफिस से आने के बाद वीडियो बनाता हूँ और ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, टिल मेंस में करता रहूँगा तुम्हारे लिए, ठीक है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है, जो पाथ से भटके हुए लोग हैं, मतलब पाथ से कौन भटके हुए लोग हैं, जो लोग पता नहीं है जिन्हें कि भाई पढ़ना क्या है, मतलब ब्रिलियंट माइंड है, दे आर ब्रिलियंट माइंड। यार सबको है ना शस्त्र चलाना आता है, अब कौन सा शस्त्र कब इस्तेमाल करना है तो वो अगर पता चल जाए ना तो लड़ाई आसान हो जाती है। मैं लड़ाई वही तुम्हारी आसान करने आया हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, कोई लालच नहीं है, कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। तुम सिर्फ इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो कराओ, ठीक है। ग्रो करेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और कुछ नहीं। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है जीवन में, ग्रोथ होते रहना जीवन में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, अगली जो 71 से 100 हैं वो नेक्स्ट उसमें करेंगे और अच्छे से करेंगे भाई, ऐसे लग के करेंगे। सारी चीज़ें बता रहा हूँ और डेली का टारगेट्स भी दे रहा हूँ। एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल है, तुम्हारा अपना चैनल है, आओ और ज्वाइन करो, ठीक है। आके ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे लिंक डाल दिया है। और इस पे कल शाम, यानी कल कितनी डेट होगी, 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर को 5:30 बजे एक लाइव स्ट्रीमिंग कर लेंगे यार टेलीग्राम पे, जहाँ भाई किसी बंदे के मार्क्स नहीं बढ़ रहे हो मॉक में, किसी पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही हो, मैथ्स में बढ़ नहीं रहे हो, रीजनिंग में नहीं बढ़ रहे हो, इंग्लिश में नहीं बढ़ रहे हो, जीएस में नहीं बढ़ रहे हो, या कोई बंदा टारगेट सेट नहीं कर पा रहा है, सारी बातें विस्तार से करेंगे। एक एक इंडिविजुअल को टाइम दूंगा, सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है, आराम से बातचीत करेंगे वहाँ बैठ के, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो यार सारा, और आज के लिए क्वालिटी क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, एन एक 3 डिजिट नंबर है, एन क्या है, 3 डिजिट एक नंबर है, 3 डिजिट एक नंबर नहीं है। ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर होंगे जिसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होंगे। आज तुमने एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स पे काम करा है ना, तो ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर होंगे जो जिसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होंगे। ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर होंगे, टोटल नंबर बताने हैं कितने होंगे जिसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होंगे। आंसर कमेंट में करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। चलते हैं अब आज के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।